बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 2.5 स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक्सरसाइज 2.3 के कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 4 उसमें से स्टार्ट करने जा रहे हैं। फिर फर्दर 5 और 6 क्वेश्चंस रह जाएंगे। तो नेक्स्ट 2 डेज़ के अंदर वो एक एक करके क्वेश्चंस नेक्स्ट एक्सरसाइजेज के साथ उसको भी हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ पी, और जो गिवन आपके पास इक्वेशन है वो ये है कि एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन की जो रूट्स का डिफर है वो आपको यूनिटी दिया गया है, यानी जो रूट्स का फ़र्क है वो क्या दिया गया है, 1 दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम वो रूट्स लेट करते हैं। लेट यहाँ पे हम करेंगे लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स, लेट अल्फ़ा एंड बीटा बी द रूट्स। तो ये जो इक्वेशन थी इसके हमने ये रूट्स लेट कर ली। एंड फर्दर एंड लेट करेंगे कोएफिशिएंट्स, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हम इक्वल करेंगे ए के लेट, यानी एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 आ जाएगा, ए इज इक्वल टू 1 आ गया। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास एक्स है और एक्स का कोएफिशिएंट जो है वो बी के इक्वल लेट करेंगे, चूँकि माइनस एक्स है तो इसका कोएफिशिएंट आपके पास -1 आ जाएगा। और जो लास्ट कांस्टेंट टर्म है वो सी के इक्वल लेट करेंगे, जो कि आपके पास पी स्क्वायर है। तो सबसे पहले जो है हम क्या मालूम करेंगे, सम मालूम करेंगे इन रूट्स का जो हमने लेट किए हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी इन रूट्स को ऐड करेंगे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा, -b/a के, यानी जो रूट्स का सम होता है वो किसके इक्वल होता है, -b/a के। तो यहाँ पे जो है हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। फर्दर आगे बढ़ते हैं, माइनस आ गया, b की जगह -1 आ जाएगा अपॉन a आपके पास 1 है तो आपके पास 1 आ गया। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा अपॉन 1 है। और फर्दर 1 पे 1 को डिवाइड करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर बन गई 1। अब हम रूट्स का प्रोडक्ट मालूम करेंगे। तो रूट्स के प्रोडक्ट में क्या होता है, रूट्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, यानी अल्फ़ा बीटा जो रूट्स हैं वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी और जो प्रोडक्ट होता है रूट्स का वो c/a होता है। फर्दर आगे बढ़ेंगे तो c आपके पास है पी स्क्वेयर अपॉन a जो है वो 1 है। तो पी स्क्वेयर के ऊपर 1 जो है जब डिवाइड होगा तो अल्फ़ा बीटा जो कि प्रोडक्ट है वो आपके पास पी स्क्वेयर आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर बन गई 2 हमारे पास। फर्दर हम आगे बढ़ेंगे तो बाई गिवन कंडीशन की हम बात करते हैं। तो गिवन कंडीशन के अंदर वो कह रहा है कि ये जो आपके पास इक्वेशन मौजूद है इसकी रूट्स का जो फ़र्क है, यानी कि अल्फ़ा माइनस बीटा जो है वो यूनिटी है, यानी 1 है। तो इसको हम इक्वेशन नंबर क्या देंगे, 3 का नेम देंगे। अब हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 जो कि हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 है, और इक्वेशन नंबर 3 जो कि अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 है, इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन नंबर 3 को हम 1 के अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे ऑन बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ इनको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन नंबर 1 है वो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 के, और दूसरी जो थर्ड इक्वेशन है वो है अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1 के। चूँकि ऐड करते वक्त साइन चेंज नहीं होते, तो अल्फ़ा में अल्फ़ा जब ऐड होगा तो ये 2 अल्फ़ा हो जाएगा, और प्लस बीटा माइनस बीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। 1 में 1 ऐड करेंगे तो 2 आ जाएगा। हमें अल्फ़ा की पहले वैल्यू चाहिए, तो ये जो 2 अल्फ़ा के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके जो 2 मौजूद है उसके ऊपर डिवाइड हो जाएगा। 2 से ऊपर नीचे डिवाइड हो रहे हैं, 2 के ऊपर, तो 2 से कैंसिल होगा, तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो अब हम जो है ये अल्फ़ा की वैल्यू जो है बीटा की वैल्यू मालूम करने के लिए इक्वेशन नंबर 1 में भी ये अल्फ़ा की वैल्यू पुट करके बीटा की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, और इक्वेशन नंबर 3 में भी ये वैल्यू पुट करके हम बीटा की वैल्यू मालूम कर सकते हैं। तो पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पहले हम लिखेंगे कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। अब अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा की वैल्यू जो कि 1 प्लस आ गया, अल्फ़ा की जगह 1 आ गया, फिर प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। तो बीटा यहीं पे रहेगा 1, ये प्लस का 1 इधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू प्लस का 1 माइनस 1 से कैंसिल हो गया, हमारे पास 0 आ गया। अब हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी है और बीटा की वैल्यू भी है, और पी की वैल्यू हमने क्या करनी है, मालूम करनी है। तो इसके लिए हम किस इक्वेशन को सिलेक्ट करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 एंड बीटा इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। जो हमारे पास इक्वेशन 2 है उसमें हम इसको पुट करेंगे। इक्वेशन 2 हमारे पास है अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू पी स्क्वायर के।
तो अल्फ़ा की जगह हम 1 पुट करेंगे और बीटा की जगह हम 0 पुट करेंगे और इज इक्वल टू पी स्क्वेयर। 1 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 इज इक्वल टू पी स्क्वेयर और करके यहाँ करके पी स्क्वेयर इधर लिखें और 0 इधर लिखें और दोनों तरफ का स्क्वेयर रूट ले लें। इधर भी हमने पी स्क्वेयर का भी स्क्वेयर रूट ले लिया और 0 का भी स्क्वेयर रूट ले लिया, तो ये स्क्वेयर रूट से कैंसिल पी रह गया और 0 का स्क्वेयर रूट 0 होता है, तो p इज इक्वल टू 0 के हमने किसकी वैल्यू मालूम करनी थी, p की वैल्यू मालूम करनी थी। तो ये जो है क्वेश्चन नंबर 4 था एक्सरसाइज 2.3 का। कल इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे एक्सरसाइज 2.3 का एक्सरसाइज 2.6 के साथ। और आज हमने एक्सरसाइज 2.5 जो है वो फर्दर करनी है। उसमें हमने जो है क्या मालूम करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करनी है जो कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 के होती है। तो इस क्वेश्चन को अब हम क्या करते हैं, रेज कर देते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे हम अब एक्सरसाइज 2.5 की तरफ आ जाते हैं जो कि हमारे पास पहला क्वेश्चन है, राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग फॉलोइंग रूट्स। ये हमें रूट्स दी गई हैं और हमने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करनी है। यहाँ पे ज़रा मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दूँ। जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 के। यहाँ पे जो x के साथ s मौजूद है ये सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि आपको सम का मालूम होना ज़रूरी है। और p जो है वो प्रोडक्ट को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स के प्रोडक्ट का मालूम होना भी ज़रूरी है। तो जब हम सम और प्रोडक्ट मालूम कर लेंगे तो वो वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो सबसे पहले जो हमारे पास मैंने यहाँ पे दो जो है रूट्स डिफरेंट रूट्स में जो यहाँ पे भी दी गई हैं, मैंने जी पार्ट और एच पार्ट जो है उनको जहाँ पे सिलेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर 1 में से। इसी तरह आपके पास दूसरे पार्ट्स भी क्वेश्चन नंबर 1 में मौजूद हैं, तो उसके अंदर रूट्स मौजूद हैं। उन रूट्स को पहले आपने ऐड करना है यानी सम मालूम करना है, फिर उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा। और इक्वेशन के अंदर जहाँ सम होगा वहाँ सम की वैल्यू पुट कर देंगे और जहाँ पे प्रोडक्ट होगा वहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या करेंगे, पुट कर देंगे, जो आप रूट्स की मदद से मालूम करेंगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास इक्वेशन है, देख लें दोबारा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। तो ये हमने मालूम करनी है और रूट्स हमें जो दी गई हैं, यहाँ पे जो मैंने जो रूट्स आपके लिए सिलेक्ट किए हैं वो है 1 प्लस आयोटा एंड 1 माइनस आयोटा। ये दो रूट्स हमें दी गई हैं। इनका पहले हम सम मालूम करेंगे फिर प्रोडक्ट मालूम करेंगे। सम के लिए रूट्स को ऐड करते हैं, s इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा और प्लस 1 माइनस आयोटा, यानी पहली रूट थी 1 प्लस आयोटा और दूसरी रूट थी 1 माइनस आयोटा। तो इसका सम जब मालूम करेंगे तो इनको आपस में ऐड कर देंगे। प्लस का आयोटा माइनस आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, s इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस के 2 हो जाएंगे। तो यूँ सम हमारे पास कितना आ गया, 2 आ गया। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट मालूम करेंगे। तो प्रोडक्ट में क्या होता है कि रूट्स आपस में मल्टीप्लाई होती है। 1 प्लस आयोटा जो है वो 1 माइनस आयोटा से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे आप गौर करें तो यहाँ पे 1 प्लस आयोटा जो है वो a प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 माइनस आयोटा जो है वो a माइनस बी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यानी 1 से मल्टीप्लाई होके 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई होके आयोटा का स्क्वायर आ गया। तो हमारे पास 1 का स्क्वायर 1 होता है, आयोटा स्क्वायर जो होता है वो -1 के इक्वल है। आप ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 2.6 एक्सरसाइज में कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, 9th क्लास में ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे अब हम आगे फर्दर बढ़ेंगे तो p इज इक्वल टू 1 और माइनस 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 आया, ब्रैकेट के अंदर -1 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 आपके पास आ जाएगा, प्लस 1 आ गया, यानी 1 प्लस 1 जो है वो कितना होता है, 2 होता है। तो प्रोडक्ट भी आपके पास कितना आ गया, 2 आ गया। और रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो आपके यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो आपके पास क्या है, उसका फार्मूला मैंने ऊपर भी लिखा है कि वो किसके इक्वल होती है, वो होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी के। तो यहाँ पे हमने ये रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0 के होता है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0, तो एस की जगह एस की वैल्यू पुट करेंगे और पी की जगह पी की वैल्यू पुट करेंगे। तो एक्स स्क्वायर आ गया, एस हमने कितना फाइंड आउट किया है, वो 2 है हमारे पास, 2 आ गया, साथ एक्स आ जाएगा, फिर प्लस पी है, पी की जगह पी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि 2 है, इज इक्वल टू 0 के। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास क्या आगे रिक्वायर्ड
क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जो कि दी गई रूट्स की मदद से हमने मालूम की है। तो इसी तरह आपने बाकी पार्ट्स भी इस क्वेश्चन के करने हैं। फर्दर एक पार्ट में और इस क्वेश्चन में से कर रहा हूँ, वो हमारे पास है 3 + √2 और दूसरा है 3 - √2। तो यहाँ पे सबसे पहले हम सम मालूम करेंगे, सम में रूट्स को ऐड करेंगे। 3 + √2 में हम ऐड करेंगे जो हमारे पास 3 - √2 है, तो 3 + √2 पहली रूट प्लस 3 - √2 दूसरी रूट आ गई। तो प्लस का अंडर रूट माइनस अंडर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 + 3 आपके पास कितना आ जाएगा, 6 के आ गया। तो ये हमारे पास सम आ गया। अब हम प्रोडक्ट मालूम करेंगे, तो 3 + √, जो पहली रूट है वो दूसरी रूट जो कि 3 - √2 है उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। P = a + b × a - b वाला ये फार्मूला है, तो इसको हम वापस जो है सिंगल फॉर्म में लेके आएंगे, a² - b² वाली फॉर्म में लेके आएंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, √2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो प्रोडक्ट 3 × 3 = 9 होता है, स्क्वायर रूट से कैंसिल 2 आ जाएगा आपके पास। 9 में से 2 जाएंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास 7 आ गया प्रोडक्ट। अब यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमसे उसने पूछी है, तो वो हम जो है इन रूट्स के हमने सम भी मालूम कर लिए और दूसरा हमने क्या मालूम कर लिया, प्रोडक्ट भी मालूम कर लिया। तो वो जो है वो हम यहाँ पे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो हम मालूम करेंगे। और इक्वेशन क्या है, x² - sx + p = 0 के। s सम को रिप्रेजेंट कर रहा है, p प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। हमारे पास सम भी मौजूद है और प्रोडक्ट भी मौजूद है। जब वो यहाँ पे हम पुट कर देंगे उन वैल्यूज़ को, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो x², s आपके पास कितना है, 6 है, तो यहाँ s की जगह 6 साथ x मौजूद है, तो x आ गया। प्लस p है, p आपके पास 7 है, तो p की जगह 7 आ जाएगा, = 0। मीन्स x² - 6x + 7 = 0। ये आपकी रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने रूट्स की मदद से सम और प्रोडक्ट मालूम किए हैं, इसको मद्देनज़र रखते हुए जो रिमेनिंग इसके पार्ट्स हैं, जो रूट्स दी गई हैं, उनके आप सम और प्रोडक्ट मालूम करके और रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम कर लेंगे। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के कुल क्वेश्चन है हमारे पास 3, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको हम रेज करते हैं। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे और एक हम जो है नेक्स्ट, ये चूँकि क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो इसको अब हम रेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे मौजूद है हमारे पास। इसमें भी आपको बहुत सारी रूट्स दी गई हैं और इन रूट्स की मदद से आपने क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करनी है। तो यहाँ पे जो है मैंने 2 रूट्स जो है डिफरेंट टाइप्स की ली हैं ताकि आपका कंसेप्ट जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। तो फर्दर जो रिमेनिंग आपके पास रूट्स दी गई हैं, इसी टेक्निक को यूज़ करते हुए आप जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² - 3x + 6 = 0 from equation whose roots are alpha plus beta and 1 / अल्फ़ा प्लस 1 / बीटा। ये 2 रूट्स जो है वो नई रूट्स हैं, इनकी मदद से हमने इक्वेशन मालूम करनी है। और जो पहले से हमें इक्वेशन दी गई है उस रूट्स की मदद से हम सम और प्रोडक्ट मालूम करेंगे। और वो सम और प्रोडक्ट्स जो है जब नई रूट्स को के हम सम और प्रोडक्ट मालूम करेंगे तो वहाँ उनको हम यूज़ करेंगे। और नई रूट्स की मदद से फिर सम और प्रोडक्ट जो आपके पास आएंगे उसकी मदद से जो आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ, वो हमारे पास है x² - 3x + 6 = 0 के। तो यहाँ पे हमें रूट्स दी गई हैं अल्फ़ा एंड बीटा, ये दी गई जो आपके पास इक्वेशन है। इससे पहले आप सम और प्रोडक्ट मालूम करेंगे। तो सम हम मालूम करते हैं। सम हमारे पास होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी रूट्स आपस में क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि सम है = और लेकिन ये करने से पहले यहाँ पे आप लेट कर लें कोएफिशिएंट्स को। तो लेट a = x² का कोएफिशिएंट 1 है एंड देन x का जो कोएफिशिएंट होगा जो कि -3 है वो b के इक्वल हमने लेट कर लिया। और जो कांस्टेंट टर्म है जो कि 6 है वो c के इक्वल होगी, c = 6 के। तो अब यहाँ पे सम जो होता है वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा = -b/a के। तो b की जगह b की वैल्यू और a की जगह a की जब वैल्यू पुट करेंगे तो वो आपके पास सम ऑफ रूट्स आ जाएगा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी जो कि सम ऑफ रूट्स है।
तो यहाँ पे आपके पास फार्मूले में माइनस है वो आ गया, और इनटू बी के साथ चूँकि माइनस का साइन मौजूद है उसकी वैल्यू के साथ, तो माइनस का 3 आ गया अपॉन ए आपके पास 1 आ गया। फर्दर आगे बढ़ेंगे तो माइनस इंटू -3 प्लस का 3 अपॉन 1, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा आपके पास 3 के आ गया। ये आपके पास सम ऑफ रूट्स आ गया। अब दी गई इक्वेशन से हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मालूम करेंगे। तो प्रोडक्ट जो होता है उसमें रूट्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं, यानी अल्फ़ा बीटा आपस में मल्टीप्लाई होगा इज इक्वल टू सी अपॉन ए के होता है। जो प्रोडक्ट होता है सी अपॉन ए के होता है। तो फर्दर हम आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी की वैल्यू आपके पास कितनी है 6 है, और अपॉन ए की वैल्यू 1 है। तो अल्फ़ा बीटा जो है 6 के ऊपर 1 डिवाइड करें 6 आता है। तो जो प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा है वो आपके पास कितना आ गया 6 आ गया। अब जो आपके पास गिवन रूट्स हैं, गिवन रूट्स आर जिनकी मदद से हमने दोबारा सम और प्रोडक्ट मालूम करके रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करनी है। और ये जो सम और प्रोडक्ट हमने मालूम किए हैं इनको हम उन नई रूट्स के अंदर क्या करेंगे, जहाँ सम होगा वहाँ सम की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, और जहाँ प्रोडक्ट होगा वहाँ प्रोडक्ट की जगह ये जो वैल्यू प्रोडक्ट की मालूम की है ये पुट करेंगे। तो गिवन रूट्स आर, अब गिवन रूट्स आपके पास कौन सी हैं? जो पहला पार्ट यहाँ पे हम करने जा रहे हैं ये हमारे पास है, ये नीचे ए मौजूद है पहला पार्ट, इसी से स्टार्ट लेते हैं 2 अल्फ़ा प्लस 1, और दूसरी रूट है 2 बीटा प्लस 1 के, 2 बीटा प्लस 1 के। सबसे पहले नई रूट्स का हम सम मालूम करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, ये जो दी गई रूट्स हैं इनको आपस में ऐड करेंगे, यानी 2 अल्फ़ा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। तो यहाँ पे आपके पास जो है इसको ज़रा रीअरेंज करते हैं, सम इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा हम तरतीब से लिखते हैं। तो 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा को पहले लिखें, 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, और प्लस 1 और प्लस 1 दोनों ऐड होकर प्लस के 2 हो जाएंगे। तो s इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 हम ले लेंगे कॉमन, ये जो वैल्यू आपके पास s प्लस बीटा इज इक्वल टू 3 के, ये किसकी इक्वल थी सम, ये मैंने ऊपर लिखा है सम इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा के। तो ये आपके पास जो है वो सम के इक्वल है। अच्छा, अब सम क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, इसी तरह प्रोडक्ट जो था वो अल्फ़ा बीटा के इक्वल था, तो अल्फ़ा बीटा जो है प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है और वो हमारे पास 6 है। नई रूट्स में हम सम मालूम कर रहे हैं, तो हमने रूट्स को क्या किया, ऐड कर दिया। यानी पहली रूट थी 2 अल्फ़ा प्लस 1 और दूसरी रूट थी 2 बीटा प्लस 1, हमने उनको क्या किया, ऐड किया, और ऐड करने के बाद इसको रीअरेंज किया 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा हमने यहाँ पे लिखा, प्लस 1 यहाँ पे था, प्लस 1 यहाँ पे था, उसको ऐड किया तो प्लस का 2 आ गया। अब 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा में से आपके पास क्या कॉमन आता है, 2 कॉमन आता है, तो ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा रह जाएगा, चूँकि 2 बीटा और 2 अल्फ़ा में से 2 हमने कॉमन ले लिया, प्लस 2 आ गया। तो यहाँ पे सम इज इक्वल टू आपके पास जो है वो 2 इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। अब अल्फ़ा प्लस बीटा की आपके पास वैल्यू कितनी है, वो है आपके पास 3, तो यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 3 आ जाएगा, प्लस 2 है आपके पास, s इज इक्वल टू 2 3 जार 6 होता है, प्लस 2 आ गया, s इज इक्वल टू 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 आ गया, यानी सम आपके पास कितना आ गया, 8 आ गया। ये नई रूट्स की मदद से हमने क्या मालूम कर लिया, सम मालूम कर लिया। अब नई रूट्स की मदद से हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट मालूम करते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये जो 2 अल्फ़ा प्लस 1 है और दूसरी रूट 2 बीटा प्लस 1 है, प्रोडक्ट में रूट्स क्या करती हैं, आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे। तो 2 अल्फ़ा को हमने 2 बीटा से मल्टीप्लाई किया, 2 अल्फ़ा 2 बीटा से पहले मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जार 4, 4 अल्फ़ा बीटा हो जाएगा। फर्दर हम आगे बढ़ेंगे, 2 अल्फ़ा 1 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 अल्फ़ा हो जाएगा, फिर प्लस 1 को 2 बीटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 बीटा, और प्लस 1 से मल्टीप्लाई होके प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास। तो यहाँ हम जो है प्रोडक्ट इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा। अब हम यहाँ पे यूँ करेंगे कि 4 अल्फ़ा बीटा और प्लस 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा में से 2 कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के अंदर अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया, और नेक्स्ट आगे प्लस 1 मौजूद है आपके पास। तो प्रोडक्ट में यहाँ पे जो है 4 आ गया, अल्फ़ा बीटा की जगह अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हम जो है पुट करेंगे, वो हम पहले जो है गिवन इक्वेशन में से वो वैल्यू क्या है हम निकाल चुके हैं। तो वो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, 6 है, तो यहाँ 6 आ जाएगा, फिर प्लस 2 आ गया, और इनटू अल्फ़ा प्लस बीटा मौजूद है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि सम है, सम की वैल्यू भी हम मालूम कर चुके हैं, वो हमारे पास कितनी है, 3 है, पहले जो गिवन इक्वेशन थी उससे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह हम 3 पुट करेंगे, प्लस 1 आ जाएगा। p इज इक्वल टू 4 को 6 से मल्टीप्लाई किया 24, दरमियान में प्लस है, फिर 2 3 से मल्टीप्लाई होकर 6, फिर दरमियान में प्लस है, फिर 1 जो है 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा। ये 24 प्लस 6 प्लस 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा, यानी प्रोडक्ट आपके पास क्या आ गया,
31 आ गया। और आप क्या मालूम करने जा रहे हैं, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे मैं रिक्वायर्ड लिख रहा हूँ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसके पूरे स्पेलिंग लिखने हैं। मैंने R.Q.E लिखा है जो कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या चीज़, x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0 के। ये जो नई रूट से आपने सम मालूम किया है और प्रोडक्ट मालूम किया है वो S की जगह सम आ जाएगा जो कि नई रूट्स की मदद से मालूम किया है, और P जो कि प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो प्रोडक्ट नई रूट्स से आपने मालूम किया है वहाँ पे प्रोडक्ट की वैल्यू लिखेंगे। यानी नई रूट्स से जो आपने सम और प्रोडक्ट मालूम करने हैं उनकी मदद से आपने रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। जो दी गई आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी उसमें से जो आपने सम और प्रोडक्ट यहाँ पे मालूम किए हैं वो आपको ज़रूरत होती है नई रूट्स को जब आप सॉल्व करते वक्त, यानी उसके सम नई रूट से मालूम करते हैं और प्रोडक्ट मालूम करते हैं, तो वहाँ पे उन रूट्स के अंदर जहाँ सम आता है तो वहाँ वो सम वाली वैल्यू पुट कर देते हैं, और जहाँ पे प्रोडक्ट आता है तो वो जो पहले हमने प्रोडक्ट मालूम किया होता है वो वैल्यू पुट करके तो हम सम और प्रोडक्ट्स जो है वो नई रूट्स की मदद से मालूम करते हैं जो कि रिक्वायर्ड होते हैं क्वाड्रेटिक रिक्वायर्ड इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास x² माइनस SX, S हमने नई रूट से क्या मालूम किया वो हमारे पास यहाँ पे 8 है, तो माइनस S की जगह 8 आ जाएगा, साथ x आ जाएगा, प्लस P है, और नई रूट्स की मदद से P जो हमने मालूम किया है वो आपके पास क्या है 31 है, इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 0 के। x² माइनस 8x प्लस 31 इज इक्वल टू 0 के। तो ये हमने एक पार्ट इसमें से कर लिया। फर्दर हम आगे बढ़ते हैं तो इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट जो है वो हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है यही चूँकि इक्वेशन थी हमारे पास, इसका चूँकि एक दफ़ा हम पहले जो है वो सम और प्रोडक्ट मालूम कर चुके हैं। सम हमारे पास कितना था रूट्स का, वो 3 था, चूँकि यही इक्वेशन के ही ये जो दी गई इक्वेशन है x² माइनस 3x प्लस 6 जो है ये आपको इक्वेशन दी गई है। तो इसका जो है दोबारा अगर आपको एक ही पार्ट दिया गया है तो फिर सम और प्रोडक्ट जो है वो आपको जो है वो एक दफ़ा मालूम कर लें। अगर बहुत सारे पार्ट इसी इक्वेशन के हैं तो हर इक्वेशन के लिए जो इस दी गई इक्वेशन से हमने सम और प्रोडक्ट मालूम किया था हर दफ़ा वही आएगा। लिहाजा दोबारा उस इक्वेशन के सम और प्रोडक्ट मालूम करने की बजाय चूँकि ये इक्वेशन वही है, इसी की रूट्स जो है नई रूट्स इसी के अंदर मौजूद हैं, तो जो सम था वो हमारे पास 3 था, मैंने वो लिख दिया, और प्रोडक्ट हमने 6 मालूम किया था तो मैंने वो लिख दिया। ये सम और प्रोडक्ट जो है जो दी गई x² माइनस 3x प्लस 6 इक्वेशन थी उसमें से हमने मालूम किए थे, क्योंकि इसी इक्वेशन के अंदर ही हमें नई रूट्स दी गई हैं जिनकी मदद से हमने रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करनी है। तो जितनी बार भी आप सम और प्रोडक्ट मालूम करेंगे दी गई इसी इक्वेशन के, तो यही आपके पास सम 3 आएगा और प्रोडक्ट क्या आएगा 6 आएगा। तो सम हमारे पास 3 है, प्रोडक्ट 6 है, लेकिन ये मैंने इसलिए किया कि यही इक्वेशन के अंदर रूट्स दोबारा दी गई हैं तो मैंने सम और प्रोडक्ट डायरेक्ट लिख दिए। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन जो है वो कोई एक आपको रूट्स दे दी गई होती हैं और इस इक्वेशन में, तो इसके सम और प्रोडक्ट जिस तरह मैंने पहले पार्ट में डिटेल से मालूम किए थे वो मालूम करना लाजमी है। चूँकि मैं दोबारा भी अगर मालूम करूँ तो मेरे पास सम यही आएगा और प्रोडक्ट भी यही आएगा, चूँकि यही इक्वेशन जो है इसके अंदर दूसरी रूट्स नई दी गई हैं। तो सम आपके पास 3 है, प्रोडक्ट आपके पास 6 है, और फर्दर जो है इसी क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो नई रूट्स हैं वो क्या हैं, गिवन रूट्स आर। तो गिवन रूट्स जो आपके पास हैं वो आपके पास क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। गिवन रूट्स आर वो आपके पास है अल्फ़ा प्लस बीटा और 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। तो ये हमारे पास रूट्स हैं। इन रूट्स की मदद से अब हमने सम और प्रोडक्ट से जो है नई रूट्स की मदद से सम और प्रोडक्ट मालूम करके रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करनी है, और इसमें हमें जो ऊपर सम और प्रोडक्ट मौजूद हैं जो कि दी गई इक्वेशन में से हमने मालूम किए थे वो हमें सपोर्ट करेंगे। जहाँ नई रूट्स के अंदर सम आएगा तो ये सम की वैल्यू पुट कर देंगे, और जहाँ प्रोडक्ट आएगा तो यहाँ प्रोडक्ट की जो ऊपर वैल्यू जो है वो वहाँ पे पुट कर देंगे। तो सबसे पहले इन रूट्स के हम क्या मालूम करते हैं, सम मालूम करते हैं, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा और प्लस 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा। ये अल्फ़ा प्लस बीटा पहली रूट थी और 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा ये दूसरी रूट थी। तो इन रूट्स को हमने क्या कर दिया, सम में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो इनको आपस में ऐड कर दिया। अब s इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा साथ साथ चलेगा, दरमियान में प्लस है, 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का हम एलसीएम ले लेंगे जो कि अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। अब इसका जो डिनोमिनेटर है बीटा इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा, बीटा हो जाएगा, और फर्स्ट जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर अल्फ़ा है वो इधर जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा सेकंड फ्रैक्शन के नोमिनेटर से, तो प्लस अल्फ़ा हो जाएगा, यानी बीटा प्लस अल्फ़ा आपके पास आता है। अब चूंकि बीटा प्लस अल्फ़ा दोनों प्लस के हैं तो मैं इसको रीअरेंज करके यूँ लिख देता हूँ, अल्फ़ा प्लस बीटा ऊपर लिख देता हूँ। 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का जब हमने एलसीएम लिया तो वो अल्फ़ा बीटा आ गया, और ऊपर जो है आपके पास बीटा प्लस अल्फ़ा आता था
तो मैंने उसको रीअरेंज करके अल्फ़ा प्लस बीटा लिख दिया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो कि सम है, सम हमारे पास कितना है 3 है, तो 3 आ गया। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो दरमियान में प्लस आ जाएगा और अल्फ़ा प्लस बीटा, ये ज़रा थोड़ा सा और मैं डिटेल, ये एस जो है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्फ़ा प्लस बीटा को, जो कि 3 है आपके पास। और प्रोडक्ट हमने क्या निकाला था, रूट्स का प्रोडक्ट था अल्फ़ा बीटा मल्टीप्लाई हो रही थी, वो आपके पास क्या था 6 के इक्वल था। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 3 आ गया, दरमियान में प्लस है, फिर अल्फ़ा प्लस बीटा इसकी जगह 3 आ जाएगा, फिर अपॉन अल्फ़ा बीटा है और अल्फ़ा बीटा की जगह 6 आ जाएगा। अब जिसका कोई डिनोमिनेटर ना हो कितना होता है, 1 होता है। तो s इज इक्वल टू 3/1 प्लस 3/6 का एलसीएम लिया तो 6 आ गया। अब क्या होगा कि ये वाला जो 6 है इधर 3 से मल्टीप्लाई होके 18 और ये 1 इधर जाके दूसरी तरफ जाके इधर 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 का 3 आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके। तो यूँ हमारे पास जो है इसको फर्दर जो है ये एलसीएम लेने से पहले अगर कोई आपके पास इस तरह का नंबर मौजूद है जो कि सिंप्लीफाई होता है, जैसे ये 3/6 है, वो भी ठीक था, हमने एलसीएम लिया, बाद में हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते थे, लेकिन चूंकि ये जो है यहाँ पे सिंप्लीफाई होता है तो फर्दर अगर सिंप्लीफाई होता हो तो पहले उसको सिंप्लीफाई करें फिर उसको फर्दर आगे सॉल्व करें। तो ये 3/6, 3 1 3, 3 2 क्या होते हैं 6 होते हैं। तो अब 3 + 1/2 आ गया, 3 के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं, इट मीन्स 1 है। तो अब 3/1 + 1/2 का हम क्या लेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। वो भी ठीक था, अगर 3 + 3/6 का एलसीएम ले लें तो एट द एंड जो है जाके फिर उसको सिंप्लीफाई भी किया जा सकता था, लेकिन अगर पहले सिंप्लीफाई कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। 3/1 + 1/2 का एलसीएम 2 आ गया, ये 2 इधर 3 से आके मल्टीप्लाई होकर 6 और ये वाला 1 जो डिनोमिनेटर है फर्स्ट फ्रैक्शन का वो सेकंड फ्रैक्शन के नोमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई होके यानी 1 से मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएगा। s इज इक्वल टू 6 में 1 ऐड करेंगे 7/2 आ गया। ये नई रूट्स से हमने क्या मालूम कर लिया, सम मालूम कर लिया। अब हम प्रोडक्ट मालूम करते हैं। प्रोडक्ट जो है जो दी गई रूट्स हैं वो क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा है और इंटू 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा है आपके पास। तो प्रोडक्ट में जो है अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का हम एलसीएम लेंगे, अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। और एलसीएम जब लेंगे तो ये वाला डिनोमिनेटर बीटा इधर 1 से मल्टीप्लाई होकर बीटा और ये वाला अल्फ़ा जाके उधर 1 से मल्टीप्लाई होकर अल्फ़ा, यानी बीटा प्लस अल्फ़ा ऊपर आ जाएगा एज अ नोमिनेटर जब एलसीएम लेंगे। और एलसीएम के अंदर डिनोमिनेटर क्या है, वो अल्फ़ा बीटा आ गया। तो अब बीटा प्लस अल्फ़ा जो आता है उसको रीअरेंज करके हम क्या लिखेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा लिख देंगे तरतीब देके। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन इक्वेशन से हमने सम और प्रोडक्ट मालूम किए थे वो यहाँ पे हम जहाँ सम होगा सम की वैल्यू पुट कर देंगे और जहाँ प्रोडक्ट होगा वहाँ प्रोडक्ट की वैल्यू पुट कर देंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा की अगर बात की जाए तो वो आपके पास 3 है, तो यहाँ 3 आ गया, इंटू अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह फिर 3 आ जाएगा, अपॉन अल्फ़ा बीटा है तो वो क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 3 जो है इस 6 से जो अपॉन 3 है इस इधर से भी काट सकते हैं, जो ऊपर 3/6 है वो भी कैंसिल हो सकता है। तो मैंने इस 3 से इसको काटा तो ये 2 आ गया, 3 1 3 कैंसिल कर दिया और 3 2 कितने होते हैं 6 होते हैं। तो P इज इक्वल टू 3/2 आ गया आपके पास, P की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 3/2 आ गई। तो अब हम इसको क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे तो ये हमारे पास जो है सम भी आ चुका है नई रूट्स का और प्रोडक्ट भी आ चुका है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पे हम लिखेंगे और वो आपको पता है कि वो क्या होती है, वो होती है x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0 के। तो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे वो इक्वेशन लिखेंगे x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0 के। तो यहाँ पे आ जाएगा x² माइनस SX, S की जगह S की वैल्यू हमने कितनी फाइंड की है, यहाँ पे S की वैल्यू 7/2 है। तो यहाँ पे आ जाएगा 7/2 साथ x और प्लस P की वैल्यू हमारे पास कितनी है, वो 3/2 है। तो यहाँ P की जगह 3/2 आ जाएगा। अब ये जो डिनोमिनेटर में 2 मौजूद है इसको ख़त्म करने के लिए हर टर्म को हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 2 जब x² से मल्टीप्लाई होगा तो 2x², फिर माइनस 7/2x से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 2 से कैंसिल -7x रह जाएगा और प्लस 3/2 से जब 2 आके मल्टीप्लाई होगा तो 2 से कैंसिल 3 रह जाएगा और 0 से जब 2 मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। यूँ हमारे पास जो है ये जो फ्रैक्शन फॉर्म थी उसको ख़त्म करके स्टैंडर्ड फॉर्म में हम ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके आए, यानी जो डिनोमिनेटर 2 था उससे हर टर्म को हमने क्या किया मल्टीप्लाई किया। तो जो फ्रैक्शन फॉर्म थी वो ख़त्म होगी और आपके पास जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में जो इक्वेशन आई वो 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0।
तो ये क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट्स थे और बाकिया जो रूट्स हैं जो दी गई हैं उन रूट्स की मदद से आप इसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन मालूम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास मौजूद है, तो उसमें 2 पार्ट्स मौजूद हैं, उसमें से एक पार्ट का जो है इंतखाब किया गया है और एक आपको जो है हम प्रैक्टिस के लिए देंगे। अगर उस पार्ट की बात की जाए तो जो हमारे पास मौजूद है, सबसे पहले जो इक्वेशन है उसकी बात करते हैं। वो इक्वेशन क्या है, वो एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 के, यहाँ उसने बता दिया है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि रूट्स हमें बता दी गई हैं अल्फ़ा बीटा, तो जो दी गई इक्वेशन है आपको पता है कि उससे आप सम और प्रोडक्ट मालूम करते हैं। ये जो सम और प्रोडक्ट दी गई इक्वेशन से आप मालूम करते हैं, ये फिर नई रूट्स जिनकी मदद से आपने इक्वेशन बनानी होती है उनके जो सम और रूट्स सम और प्रोडक्ट्स होते हैं उसके अंदर हम फिर इस सम और प्रोडक्ट की क्या करते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। तो ये इक्वेशन है, सबसे पहले लेट करेंगे हम a के इक्वल एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट जो कि 1 है, फिर b इज इक्वल टू एक्स का कोएफिशिएंट जो कि p है वो p आ गया आपके पास, और फिर लास्ट कांस्टेंट टर्म जो है c के इक्वल होती है और c इज इक्वल टू q, चूँकि आपके पास कांस्टेंट टर्म क्या है, q है। तो अब सम जब मालूम करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा यानी रूट्स आपस में ऐड होंगी और फार्मूला क्या है, माइनस बी अपॉन ए की। आगे बढ़ते हैं तो माइनस आ गया, b की जगह b की वैल्यू जो कि p है और अपॉन a आपके पास 1 है, और यूं s इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि सम को रिप्रेजेंट कर रहा है किसके इक्वल आ गया, माइनस p के आ गया। ये हमारे पास सम की वैल्यू आ गई। फर्दर हम प्रोडक्ट मालूम करेंगे, तो प्रोडक्ट आपके पास क्या होता है, अल्फ़ा बीटा यानी रूट्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, c अपॉन a के होता है। तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी आपके पास क्या है, वो q है, अपॉन a जो है वो 1 है। यूँ अल्फ़ा बीटा जो कि प्रोडक्ट है वो आपके पास q आ गया, तो यूँ जो है p इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू q, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। अब हमें गिवन रूट्स हैं, तो गिवन रूट्स की अगर बात की जाए तो इसके अंदर जो मैंने जो यहाँ पे सिलेक्ट किया है वो आपके पास क्या है, अल्फ़ा अपॉन बीटा, और दूसरी रूट है बीटा अपॉन अल्फ़ा के। तो सबसे पहले हम सम मालूम करेंगे, तो इन रूट्स को हम क्या करेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे, यानी अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा ये दूसरी रूट थी, तो अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा का एलसीएम लिया तो अल्फ़ा बीटा आ गया। अब क्या होगा कि ये जो इधर फर्स्ट फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर बीटा है ये उधर जाके सेकंड फ्रैक्शन का नोमिनेटर बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह दरमियान में प्लस है, और सेकंड फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है जो कि अल्फ़ा है वो फर्स्ट फ्रैक्शन का जो कि नोमिनेटर अल्फ़ा है उससे जाके ये अल्फ़ा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, अल्फ़ा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई होकर अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा आपके पास आ गया। तो एस इज इक्वल टू अब अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जो है ना, प्रीवियस एक्सरसाइज के अंदर ये मैंने जो 2.4 एक्सरसाइज की थी जिसमें हमने रूट्स की वैल्यू मालूम की थी, तो उसमें बताया था कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का कोई इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास सम और प्रोडक्ट हैं, और सम जो होता है वो अल्फ़ा प्लस बीटा होता है और प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, अल्फ़ा बीटा के इक्वल होता है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की हमारे पास कोई वैल्यू मौजूद नहीं है, तो हम फिर इसको अल्टरनेटिव जो है इसकी जगह जो दूसरा रिप्लेस करते हैं, किसको रिप्लेस करते हैं, यानी ये जो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होता है ये किसके इक्वल होता है, आपको पता है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा जो होता है ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा। हम बात कर रहे हैं अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की, तो ये किसके बराबर होता है, ये होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा के। अगर अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर आप जो है उसको एक्सपेंड कर दें तो ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा आएगा, साथ माइनस का 2 अल्फ़ा बीटा मौजूद है, तो जो फार्मूला खोलने से प्लस का 2 अल्फ़ा बीटा आएगा माइनस के 2 अल्फ़ा बीटा के साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास वही अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रह जाएगा। यानी अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह उसकी अल्टरनेटिव वैल्यू हमने अल्फ़ा प्लस बीटा होल का स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा पुट कर दी, और अपॉन में आपके पास क्या मौजूद है, अल्फ़ा बीटा मौजूद है। तो s इज इक्वल टू अब अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है आपके पास, जो सम आपने मालूम किया था माइनस पी का स्क्वायर आ जाएगा, और आगे बढ़ते हैं माइनस 2 आ गया, फिर अल्फ़ा बीटा है जो कि प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट की वैल्यू भी आपके पास है q, तो q आ गया, और अपॉन में आ जाए तो अल्फ़ा बीटा यहाँ भी ये प्रोडक्ट की फॉर्म में मौजूद है अल्फ़ा बीटा, तो यहाँ इसकी जगह भी उसकी वैल्यू आ जाएगी q। तो सम जो है वो माइनस जब 2 टाइम्स ऊपर स्क्वायर है तो माइनस 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर प्लस, और p का स्क्वायर p स्क्वायर होता है, माइनस 2q आ गया और अपॉन q आ गया। ये आपके पास किसकी वैल्यू होगी, यानी s इज इक्वल टू नई रूट से जो सम है वो क्या आ गया, p स्क्वायर माइनस 2q अपॉन q के, ये हमारे पास क्या आ गया,
सम आ गया। अब नई रूट्स जो है उनकी मदद से हम क्या मालूम करेंगे, उसकी मदद से हम प्रोडक्ट मालूम करेंगे और प्रोडक्ट में रूट्स आपस में मल्टीप्लाई होंगी। तो ये हैं वो क्वेश्चन जो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसमें प्रोडक्ट में जो पहली रूट है वो अल्फ़ा अपॉन बीटा है और इसके साथ मल्टीप्लाई होगी दूसरी रूट जो कि बीटा अपॉन अल्फ़ा है। तो यहाँ पे ये जो अल्फ़ा है इधर अल्फ़ा से बटे में कैंसिल हो जाएगा और इधर ये डिनोमिनेटर में बीटा, इधर ऊपर जो नोमिनेटर बीटा था चूँकि ये अल्फ़ा अपॉन बीटा, बीटा अपॉन अल्फ़ा से मल्टीप्लाई हो रहा है, अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल और बीटा बीटा से कैंसिल, तो प्रोडक्ट आपके पास कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो नई रूट्स की मदद से जो है हमने सम भी मालूम कर लिया और प्रोडक्ट भी मालूम कर लिया और जो हमें रिक्वायर्ड चाहिए, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए, यहाँ पे मैंने R.Q.E लिखा जो कि रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे आपने पूरे इसके स्पेलिंग रिक्वायर्ड के, क्वाड्रेटिक और इक्वेशन के लिखने हैं और ये इक्वेशन क्या है, ये है x² माइनस SX प्लस P इज इक्वल टू 0 के। तो अब यहाँ पे x² आ जाएगा, माइनस s की जगह s की वैल्यू s आपके पास क्या है, वो है p² माइनस 2q और अपॉन आपके पास क्या है q के। तो ये आपके पास आ जाएगा और साथ क्या आ जाएगा, बाहर x आ जाएगा, s की जगह हमने ये पुट कर दिया और प्लस p आपके पास है 1 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया, 0 के आ गया। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो q है फ्रैक्शन फॉर्म में, इस q को ख़त्म करने के लिए इस इक्वेशन के दोनों तरफ हर टर्म को जो है q से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। जब x² से q मल्टीप्लाई होगा तो qx² हो जाएगा, फिर माइनस है और फिर यहाँ पे जब आके q जो है p² माइनस 2q अपॉन q से जब q मल्टीप्लाई होगा तो q से कैंसिल हो जाएगा और ब्रैकेट के अंदर p² माइनस 2q और बाहर x रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब q आके मल्टीप्लाई होगा तो इस अपॉन q के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। फर्दर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्म प्लस 1 है, इससे जब q मल्टीप्लाई होगा 1 से तो q हो जाएगा और 0 से जब q मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। अगर आप ये ब्रैकेट खोल देंगे तो अंदर साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे, यानी माइनस p² माइनस ये वाला माइनस p² और माइनस 2q को प्लस 2q कर देगा। तो यूं जो है इस फॉर्म के अंदर ये इसको रहने दे, qx² माइनस इंटू p² माइनस 2q इंटू x आ गया और प्लस आपके पास क्या आ गया, q इज इक्वल टू 0। ये एक्सरसाइज 2.5 थी, इसके अंदर हमें रूट्स दी गई थी और इक्वेशन भी साथ दी गई थी। जो पहले से इक्वेशन थी उसमें से हमने सम और प्रोडक्ट मालूम करने थे और उन सम और प्रोडक्ट को हमने यूटिलाइज करना था नई रूट्स के अंदर। उस नई रूट्स के अंदर जहाँ सम और प्रोडक्ट की हमें जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पे हमने उसको यूटिलाइज किया और उन नई रूट्स की मदद से फिर दोबारा हमने सम और प्रोडक्ट्स मालूम किए और उन सम और प्रोडक्ट्स की मदद से रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है वो हमने फाइंड आउट की। और वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या थी, x² माइनस SX प्लस p इज इक्वल टू 0 के। s सम को रिप्रेजेंट कर रहा है और p प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। मुझे उम्मीद है कि ये एक्सरसाइज जो है आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी। फर्दर हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 2.6 के साथ क्वेश्चन नंबर 5 2.3 का कल करेंगे। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।